ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागत सकल पाप होए छाल। भारतीय संत परंपरा में विश्व वंदनीय परम संत स्वरूप सदगुरु कबीर साहब का नाम प्रसिद्ध है और उनकी अमृतवाणी सब ओर व्याप्त है। जन जन तक वो पहुंची है और सब उसका सम्मान करते हैं। सभी संप्रदायों में श्रद्धा भाव से वो गाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी संत महापुरुषों एवं भक्तों में कबीर पंथ समाज के अंदर धर्मदास साहब की प्रणाली में नाद वंश प्रतापी पंत श्री हजूर उदित नाम साहब कबीर पंथाचार्य सबसे अग्रणी महापुरुष हैं और एक प्रकार से कबीर पंथ के वो ऐतिहासिक महापुरुष इस कारण है कि सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थल पर उन्होंने एक भव्य स्मारक बनवाया। सदगुरु कबीर के 500 वर्ष बाद तक उनके प्राकट्य स्थल का किसी ने नाम नहीं लिया, उस भूमि को छुआ तक नहीं। किंतु परम पूज्य हजूर उदित नाम साहब ने उस प्राकट्य स्थल की भूमि को अपने अधिकार में लेकर उसको सुविकसित कराया। वहां पर बहुत जल पानी कीचड़ भरा हुआ था, उपेक्षित पड़ी थी वो जगह। उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से संवारा और वहां पर सब जगह से भक्तों का संतों का सहयोग लेकर सदगुरु कबीर साहब के नाम का प्राकट्य स्मारक बनवाया, जो कि आज सब ओर प्रसिद्ध है। और सदगुरु कबीर प्राकट्य स्मारक लहरतारा वाराणसी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो हजूर उदित नाम साहब चाहते थे कि यहां पर जिज्ञासु जन आए और संतों के दर्शन करें, प्रवचन सुने और सदगुरु कबीर की जो अमृत वाणी है उसका लाभ लें, अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझें और उसका कल्याण करें। तो वो सब जगह पर सत्संग करते थे, दूर दूर तक जाते थे, देश से विदेश तक में गए और अपने सत्संग के शुभारंभ में वे गुनगुनाते थे, गाते थे और उनके साथ मिलकर भक्त लोग भी गाते थे। तो यहां से वो इसका शुभारंभ करते थे अपने सत्संग का प्राय। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। इससे उनका अभिप्राय था कि आप सत्य नाम को अपने जीवन में धारण करो, अर्थात सत्य का आचरण करो, सत्य का पालन करो और जहां भी सत्य हो
वहां पर जाओ और सत्य से अपने जीवन को भर लो। व्यवहार में भी सत्य को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करो और परमार्थ में जो सत्य है, जो सत्य शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा है, उसका भजन सुमिरन करो। अर्थात सत्य का आचरण और सत्य का ध्यान भजन सुमिरन करो। तो ये उनका अभिप्राय था। और जैसा भी जीवन मिला है इसको प्रसन्नता के साथ जियो, शांति और संतोष पूर्वक रहो। तो मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए, इसके कल्याणोद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए वो 5 महामंत्र देते थे, जिनमें सबोर वो कहते थे समझाते हुए कि पहला है कि गुरु हो तो सदगुरु हो। कोई ढोंगी प्रपंची या तथाकथित जो साधु नाम के कपड़े तो पहनते हैं लेकिन भीतर से साधु नहीं होते हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन जो रहनी में, जिनकी रहनी सत्य हो और सत्य का जिन्हें अनुभव हो, सत्य की साधना में स्वयं संलग्न रहते हो और सत्य के लिए सबको प्रेरित करते हो, ऐसे संत गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और उसे सदगुरु मानना चाहिए। तो गुरु हो तो सदगुरु हो, नाम हो तो सत्य नाम हो, और जब सदगुरु होगा तो नाम भी सत्य नाम देगा। तो नाम जितने भी हैं, दूसरे नाम सत्य से अलग हटकर जितने भी नाम लिए जाते हैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में, वे सब महापुरुषों जो हुए वे और उनके नाम आए गए हुए, वे सब के सब मरने मिटने वाले हुए। लेकिन सत्य का न तो कभी जन्म होता है और न कभी मरण होता है, जन्म मरण से बाहर है। तो वो विधेय नाम है, वो सत्य है, और सत्य आत्मा का नाम सत्य नाम से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए नाम हो तो सत्य नाम हो, ज्ञान हो तो सत्य ज्ञान हो। तो ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ज्ञान हो तो सत्य का ज्ञान हो, जो सत्य सबके भीतर हृदय में विद्यमान है उसका ज्ञान हो, और वो सत्य आत्मा है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो सारे ज्ञान फीके हैं। सारे ज्ञान पाकर के भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती, लेकिन आत्मज्ञान हो जाने पर सब की सब अशांति मिट जाती है, मन के संताप मिट जाते हैं, परम संतोष आनंद की उपलब्धि होती है। और फिर संग हो तो वो भी सत्संग हो। जहां भी हम कहीं जाए, विवेक वैराग्यवान संतों का सत्संग सुने, वहां पर बैठे, सत्य की चर्चा हो, सत्य से संबंधित प्रवचन हो, वहां से प्रेरणा मिलेगी। सत्य में मार्ग पर बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी और सत्य साधना की भी लगन भी लगेगी, और साधना जो है वो पूरी तरह से हमें विकसित करेगी और हमारे जीवन को पूरी तरह से कल्याण की ओर लेकर जाएगी। अपने आप में सत्य का, सत्य आत्मा का अनुभव होने पर, उसका दर्शन साक्षात करने पर संतुष्टि मिलेगी। फिर लोक हो, अर्थात जहां हम रहते हो, तो वो चाहे भले ही झोपड़ी हो लेकिन साफ हो, अपने वस्त्र साफ हो, अपना रहन सहन साफ हो, उसमें अच्छे लोग आए, तो अपने घर को ही सत्यलोक बनाए। जो असत्य है, जो उसमें गंदगी है, या जो विचारहीनता है, अनुशासनहीनता है, वो सब की सब दूर हो, सत्य रहनी हो। तो सत्य की रहने पर सुकृत हो, पूरी तरह से सुकृत रहनी हो, तो तब ऐसा हमारा लोक हो, तो सत्य लोक हो। ये जो 5 मंत्र हैं, मनुष्य को अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए अपने सुकृत रहनी में रहे और अपने व्यवहार को सुंदर बनाए, ध्यान भजन साधना करके अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करें।